गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे क्लास 9th का, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 तक पढ़ लिए थे और आज पढ़ना है एक्सरसाइज 1.4। इस 1.4 में हमें पढ़ना है संख्या रेखा पर, संख्या रेखा। ठीक है, अब से पहले हम लोगों ने परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखा देते। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर 3/4 एक परिमेय संख्या है तो हम क्या करते हैं कि 0 लिखते हैं पहले, उसके बाद जो है सो परिमेय संख्या में हर 4 है तो हमें दाहिने ओर, क्योंकि ये प्लस की संख्या पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या, इसलिए हमें दाहिने ओर 1 2 3 4 लाइनें खींचनी होंगी। और इस परिमेय संख्या का अंश 3 है तो 0 से 4 के बीच में जो तीसरा लाइन होगा ये हमारा हो जाएगा 3/4 की संख्या रेखा। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये जब परिमेय संख्या के रूप में रहता है तो हम संख्या रेखा पर इस तरह से दिखाते हैं। ठीक, लेकिन हमें आज पढ़ना है दशमलव संख्या रेखा का, दशमलव संख्या रेखा पढ़ना है। ठीक है, जिसका नाम है आवर्धन दशमलव संख्या रेखा। इसका मतलब ये हुआ है कि हमें सबसे पहले देखना है कि संख्या कितना दिया हुआ है 1.4, 1.4। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे जिसमें 0 मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये 1.4 जो है वो 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, समझ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, यानी कि हम संख्या रेखा पर 2 तक का अंक लिख दिए हैं, क्योंकि ये जो 1.4 है वो 2 से पहले आएगा और 1 के बाद आएगा। 1 के बाद और 2 से पहले लिख दिए हैं। अब 1 से लेकर के 2 के बीच में 9 संख्याएं, 9 लाइनें खींची होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये। ठीक है, तो इसमें कितना लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन खींच दिया, 10वां लाइन 2 हो जाएगा। हमें आना है 1.4, 1 का ये खुद हो गया, इसके बाद की संख्या लाइनें जो होगी वो दशमलव की लाइन होगी। दशमलव कितना है 4 है, 0.1 0.2 0.3 0.4, यही हो जाएगा हमारा 1.4 का संख्या रेखा। इस तरह से अगर दिया रहेगा एक और क्वेश्चन, ये जैसे ही क्वेश्चन बताए हैं, अगर इस तरह से हो 2.62, ठीक है 2.62, इस तरह की दशमलव की संख्या दिया हो और इसे कहे संख्या रेखा को दिखाने के लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा खींचेंगे जिसका 1.0 हो। अब ये 2.62 किस किस संख्याओं के बीच में आएगा, तो 2 के बाद और 3 से पहले आएगा, क्योंकि ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो सबसे पहले हमें 3 तक की संख्या खींचनी होगी, तो 1 2 3 तक की संख्या खींच लिए है। और ये जो संख्या पाया जाएगा 2 और 3 के बीच में पाया जाएगा, 2 और 3 के बीच में पाएगा, तो सबसे पहले हमें 2.6 की संख्या रेखा बनानी होगी। तो 2, अब इसके 2 और 3 के बीच में संख्या कितनी लाइनें होंगी, 9 लाइनें होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां हो गई ये 3। ठीक, तो हमें जाना है 2.6 तक, 2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6, तो ये हो गया हमारा 2.6। लेकिन हमें 2.6 के बाद भी कुछ संख्या दिया हुआ है, यहाँ तक की संख्या रेखा तैयार करना है। तो अब हमें ये जो संख्याएं होगी 2.62, तो ये जो है 0.6 के बाद 0.7 से पहले होगी। ठीक है, तो इसी को दिखाना है 2.6, अगर ये 2.6 है तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 2.7 होगा। ठीक है, और हमारी जो संख्या दिया गया है 2.62 है। ठीक है, 2.62 जो है 2.6 से बड़ा है लेकिन 2.7 से छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका आवर्धन दशमलव संख्या रेखा तैयार करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। ठीक है, तो इसका एक और संख्या रेखा तैयार हो जाता है।
जिसका एक पॉइंट होगा 2.6 और दूसरा पॉइंट होगा 2.7 और इसके बीच में जो है 9 संख्या 9 लाइनें होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां ये खुद हो जाएगा 2.7। चलिए तो यहाँ पर है 2.6 दिया हुआ है, अब हमें जाना है कहाँ पर, 2.6 तक तो लिख ही दिए हैं, 2.62 पर जाना है, तो 2.62 2.61 2.62 ये हो जाएगा हमारा 2.62 की संख्या रेखा। इस तरह से हमें तैयार करना है आवर्धन दशमलव संख्या रेखा को, यही है आवर्धन दशमलव संख्या रेखा। इस तरह से जो है हमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न दे उससे हमें बना लेना है, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। चलिए इस तरह का जितना भी प्रश्न दे उस सबको यही करते जाना है, मैग्नीफाई करते चले जाना है, आवर्धित करते चला जाना है, प्रश्न बनता चला जाएगा। अगर आपको कहे कि दशमलव अगर दे दिया रहेगा 2.16 2.16 इसके ऊपर में इस तरह का लाइन है, कहेगा दशमलव के 4 अंक तक आवर्धित दशमलव संख्या रेखा तैयार कीजिए, दशमलव के 4 अंक, दशमलव के बाद यहाँ लिख रहे 1 और 2 ही अंक है, और इस तरह का लाइन का मतलब हम समझ जाते हैं कि ये 2 दशमलव ये जो संख्या है वो बार बार आएगा, ठीक है। तो हमें क्या है, क्या जो अगर क्वेश्चन कहेगा दशमलव के 4 अंक तक, दशमलव के बाद 1 2 3 4 यानी कि यहाँ तक का कहेगा अगर निकालने के लिए, तो इसी तरीके का जो है हम प्रयोग करेंगे और प्रश्न बनता चला जाएगा। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और बाकी है जिसे आप लोगों को बनाना है, एक हम तैयार कर दिए, इस तरह का प्रश्न दिया गया है, आपको तैयार करना है।